अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इनसाइड एज। आज की वीडियो में सेकंड और थर्ड T20 है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज दोनों जो हैं उन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो पहले T20 आए में तो साउथ अफ्रीका वन बाय 11 रन्स। आई एम प्रीटी श्योर इट वाज 11 or 12 रन्स। तो पाकिस्तान needed to win the second game of the series to have a chance at winning the series, क्योंकि 3 मैच सीरीज है तो ऑब्वियसली यू कैन डू द मैच। खैर पाकिस्तान मेड वन चेंज, और वो ये एक चेंज थी कि सुफियान मुकीम को निकाल के इन्होंने जहादाद खान को खिलाया। एंड दैट इन माय ओपिनियन वॉज अ मिस्टेक। यस, जहादाद खान से आपकी थोड़ी बैटिंग डेप्थ भी शोर अप हो जाती है, लेकिन यार सुफियान मुकीम को एक बुरी परफॉर्मेंस के बाद निकालना इज अ बिट ऑफ ज्यादती, और स्पेशली एज वील सी in the match afterwards, it may have been a big mistake. खैर पाकिस्तान won the toss and decided to bat first, और फाइनली रिजवार नहीं आया, थैंक गॉड, और साइम एंड रिजवान ओपन, which still in my personal opinion is not an optimal opening partnership. मेरे ख्याल से साइम और बाबर को होना चाहिए, और फॉर शेडोइंग दे गॉट टुगेदर, और हमने विल डिस्कस के व्हाट हैपेंड। खैर साइम और रिजवान आए, एंड साइम क्योंकि थोड़े अरसे बाद ओपन कर रहा था विद लाइक अ प्रॉपर टीम अगेंस्ट अ डिसेंटली प्रॉपर टीम, तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर प्रेशर था। तो ही वॉज अ बिट केजी एट द स्टार्ट, और साइम थोड़ा सा केजी होता भी है स्टार्ट पे, एक दो झल्ली मारता है, कोई यानी गंदी शॉट खेलता है, लेकिन फिर slowly he gets slowly settles into the innings। खैर साइम सेटल हो रहा था, रिजवान साहब तो वैसे ही टुक टुक लगाई रखते हैं, तो रिजवान एवेंचुअली रासी वैन ड्यूसन लगा हुआ था, जो कमेंट्री टीम थी ना, उसने वो पहना हुआ था हेडफोन, और उनके साथ बातें कर रहा था। तो बातें करते करते ही रिजवान को आउटसाइड ऑफ बॉल मिली, और रिजवान साहब जिस तरह इनकी आदत है लेग साइड पे लपटा मारा, और सही लगा नहीं, और बाउंड्री पे रासी वैन ड्यूसन टुक अ ब्रिलियंट कैच, लाइक अ वेरी वेरी गुड कैच, एंड पाकिस्तान लॉस्ट एन अर्ली विकेट। और आई थिंक हमारे 3.3 ओवर्स थे, 4 ओवर्स होने वाले थे, तो हमारे 18-19 रन थे। तो खैर वहां से बाबर आया, और बाबर ने आते साथ ही पहली 2 गेंदों में 2 चौके मारे। एक एक पहली गेंद पे आउट होने लगा था, पता आउटसाइड ऑफ बॉल आई, वही जो एक गंदा लेट कट मारता है वो इसने मारा, एज हुआ। कीपर अगर स्प्लिट सेकंड भी अर्ली आता ना, मेरे ख्याल से तो अगर हेनरिक क्लासन होता रायन निकल्टन की जगह तो ये कैच था। तो खैर बाबर कैन काउंट हिमसेल्फ लकी देयर, लेकिन देयर वाज नो लक इन द सेकंड कैच, सेकंड बाउंड्री। आउटसाइड ऑफ उसको बॉल मिली, प्यारी कवर ड्राइव मारी उसने, लाइक प्रॉपरली टाइम, रन अवे टू द बाउंड्री, और बाबर इज ऑफ टू अ फ्लायर। तो बाबर आते ही गया ना, तो साइम अयूब का भी ना चेंज हो गया सारा गेम प्लान। साइम अयूब स्टार्टेड प्लेइंग मोर कॉन्फिडेंटली, मोर फ्री फ्लोइंग, लाइक शॉट्स मिडल होने शुरू हो गई, डाउन द ग्राउंड उसने शॉटें मारना शुरू कर दी, एंड ही लुक्ड मच मच मोर कंफर्टेबल एज सून एज बाबर एंटर्ड द क्रीज। तो उसके बाद काफ़ी हद तक पावर प्ले को भी हमने अच्छा मैनेज किया। हमारे पहले 3-4 ओवर में आई थिंक 18-19 रन नहीं थे जब रिजवान आउट होके गया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द पावर प्ले वी वर एट 55 for 1। आई एम प्रीटी श्योर एग्जैक्टली कि ये स्कोर था। तो पावर प्ले ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान डिडंट लेट ऑफ, एंड टू बी ऑनेस्ट इसका थोड़ा बहुत फैक्टर ये भी है कि साउथ अफ्रीका वाज कंप्लीटली नॉट टेकिंग इट सीरियस। डोनोवन फरेरा से बॉलिंग करा रहे थे यार, वो बंदा विकेट कीपर है, ये उससे बॉलिंग करा रहे हैं। कम ऑन मैन, थोड़ा थोड़ा बहुत तो यार सीरियस लो हमें। और मजे की बात, डोनोवन फरेरा, मैं अब किसको बुरा लगता है इस तरह किसी पे लगाना इल्जाम, लेकिन यार दैट वाज सच अ चक ऑफ अ बॉलिंग एक्शन ना, प्रॉपर यूं करके बॉल फेंकता था, चक कर रहा था। खैर साइम अयूब ने उसको चंगा धोया, वो पीटर भी उनका जो था एनजी अम्बोई कोई इस तरह जो उसका नाम है पीटर, उसको भी बहुत मारा, क्योंकि वो धड़ाधड़ आउट ट्रैकर दिए जा रहा था। बाबर ने भी उसको 2-3 चौके चौके मारे, साइम ने भी मारा, और हमारे 10 ओवरों में 90 रन हो गए थे, एंड वी वर प्लेइंग वेरी वेल। और यहाँ पे मैं अपने पहले टेंजेंट पे जाऊंगा कि वी ब्लेम बाबर। वी का क्या मतलब, आई ब्लेम बाबर अलॉट एज वेल, ठीक है।
लेकिन रिसेंटली ये मैंने एक स्टैट देखा है, ठीक है। अ, मैं अगर मुझे मिलता है तो मैं इधर स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। तो कि बाबर की लास्ट लाइक 10 इनिंग्स या लास्ट 15 इनिंग्स व्हेन ही डजंट प्ले विद रिजवान, यानी रिजवान के बगैर जब वो खेल रहा होता है, तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप ये भी नोटिस करें, मैंने पिछले मैच में बात की थी कि रिजवान की आप इनिंग्स देखें पहले भी ना कि वो इसी तरह खेलता था। आप ये नोटिस करें कि रिजवान की ये जो सारी वीकनेसेस थी ना, ये पहले हाइड हो जाती थी क्योंकि बाबर रिलेटिवली फास्ट खेलता था। यस, रिलेटिवली फास्ट फॉर बाबर मींस 135, लेकिन ये 110 115 पे खेल रहा होता था और एंड पे आके ना इसकी जो आदत है 5-6 यानी बाउंड्रियां मार देता है और 80 85 रन कर लेता है 60 64 बॉल्स पे। तो वो ना हाइड हो जाती थी इसकी सारी फॉल्ट्स। लेकिन जब ये बाबर का डाउनफॉल आया तो सारा अब स्पॉटलाइट बाबर रिजवान दोनों पे आ गई। रिजवान परफॉर्म नहीं करता था, बाबर भी परफॉर्म नहीं करता था, तो फिर यहाँ से रिजवान का ये सारा शुरू हुआ, जो क्या कहते हैं डाउनफॉल ना, और स्पॉटलाइट में इसके मसाइल आने शुरू हुए। तो मेरे ज़ाती ख्याल में ऑब्वियसली ये होना नहीं है, ठीक है, लेकिन इन अ परफेक्ट सिचुएशन अगर ये रिजवान एक्सेप्ट्स मोर ऑफ अ सरफराज टाइप ऑफ रोल के सिचुएशनल बैटर, मैं अपना बताता हूँ क्या। साइम और बाबर ओपन करें, ठीक है, फखर 1 डाउन है, नंबर 4 पे रिजवान स्लॉट हो जाए, अभी लेट मी कुक। लेकिन रिजवान हर मैच में नंबर 4 पे ना है। रिजवान एट नंबर 4 इफ एंड ओनली इफ आपकी अर्ली विकेट्स गिर जाए, यानी विद इन द पावर प्ले आपकी 2 विकेटें गिर जाए, ठीक है, तो रिजवान शुड कम इन एज अ सिचुएशनल बैटर, कि वो इनिंग को डीप ले जाए, एंकर करे एक साइड से। लेकिन अगर आपके दूसरी विकेट 14th 15th ओवर में गिर रही है, सेंड द हिटर्स, सेंड ऑल द हिटर्स। तो इस तरह रिजवान का रोल होना चाहिए, एंड दैट्स प्रोबेबली द ओनली वे रिजवान कैन वर्क अदर देन ओपनिंग। क्योंकि रिजवान को अगर आप ओपनिंग में डालेंगे ना, तो आप शुरू से ही एक मैसिव डिसएडवांटेज में, और इस तरह काम चलना नहीं है। खैर, बैक टू द मैच। रिजवान रिजवान कह रहा हूँ, बाबर और साइम वर गोइंग वेरी वेरी वेल, और आई थिंक 11 ओवर्स में हमारे 103 फॉर 1 एक ही विकेट मिली। लेकिन बाबर को थोड़ी आगे बॉल मिली, तो उसने ओवर मिड ऑन मारने की कोशिश की, प्रॉपर मिडल नहीं हुई सही, उसको एलिवेशन भी नहीं मिली, तो क्वाइट एन इजी कैच एट लॉन्ग ऑन, और पाकिस्तान लॉस्ट द सेकंड। और यहाँ से इन एट द एंड probably ऐसा लाइक आया पैच विच probably costed पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन, क्योंकि हमारे 11 ओवरों में 103 थे जिस तरह मैंने बताया, और 16 ओवरों में हमारे 136 पे 4 हो गए थे, क्योंकि तैयब ताहिर, उस्मान खान बोथ कंप्लीटली मिसफायर्ड, उन दोनों से लंबी इनिंग्स खेली नहीं गई, एंड पाकिस्तान डग देमसेल्फ इनटू अ बिगर होल। साइम पे भी प्रेशर आ गया था, दूसरी साइड से बाबर नहीं था कि बाबर दूसरी साइड से बाउंड्रियां मार रहा है, तो तैयब ताहिर और उस्मान तो कम्प्लीटली दे लॉस्ट आउट देयर, तो उनसे तो कुछ हो नहीं रहा था, तो प्रेशर साइम पे भी बिल्ड हो रहा था। खैर, साइम थैंकफुली डिड नॉट प्ले अ स्टूपिड शॉट, तो एज आई मेंशन 16 ओवर में 136 पे 4। यहाँ पे आया इरफान न्याजी, और न्याजी की ये एक मेक और ब्रेक इनिंग मेरे ज़ाती ख्याल में बन गई थी, कि अगर यहाँ पे न्याजी परफॉर्म ना करता तो देर वॉज अ चांस के इसको आगे निकाल देते। लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो प्रूव हुई है, न्याजी नीड्स टाइम, ठीक है, नीड्स टाइम बोथ सेंसेस, कि उसको थोड़ा और प्लेइंग टाइम भी दो, और दूसरा उसको थोड़ा अर्ली भेजो। यार, इस पे ना फिनिशर का टैग लगा के इसके साथ ज्यादती की है। ही इज मच मोर देन अ फिनिशर, ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन हु हैज द एबिलिटी टू फिनिश गेम्स। आप इरफान खान को या इरफान न्याजी, जो मर्जी बुलाओ इसे, आप इसको 13th 14th ओवर पे जब विकेट गिरे तब भेजो, आप इसको 17th ओवर में नहीं भेज सकते। ही इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ फिनिशर। इसको 5-6 गेंदें चाहिए होती हैं सेटल इन होने के लिए। अगर आप इसको ऐसी सिचुएशन पे भेजोगे जहाँ से ही हैज़ टू अटैक फ्रॉम द वर्ड गो, ही विल स्ट्रगल।
इसको थोड़ा सा पिच में सेटल होने का टाइम चाहिए होता है। इस मैच में भी इसने यही किया, पहले 7-8 गेंदों पे इसके कोई 5-6 रन थे, 10 गेंदों पे 13 रन थे, लेकिन बाद में इसने अटैक किया तो आई थिंक इसने 17 गेंदों पे 31 रन किए, विच इज़ वेरी वैल्यूएबल इनिंग्स। और दूसरी साइड से साइम भी अटैक कर रहा था, तो रन बढ़ते गए। इवेंचुअली इन द 19th ओवर साइम अयूब को फुल टॉस मिली, उसने लॉन्ग ऑन अपने लेफ्ट हैंडर अपने लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट मारी, तो ही वाज ड्रॉप्ड बेयरली, लाइक बिल्कुल मुश्किल कैच था, लेकिन वन दैट कुड हैव बीन कॉल्ड। 97 पे वो ड्रॉप हुआ और यहाँ पे न्याजी स्ट्राइक पे आया और न्याजी को उन्होंने मिठियां गेंदा कराना शुरू कर दी, उसने मारा, आखिरी गेंद पे सिंगल ले लिया। तो आखिरी ओवर में भी न्याजी आके पहली गेंद पे छक्का मारा, आई थिंक दूसरी गेंद पे फिर कोई बाउंड्री मारी, तीसरी गेंद पे वो आउट हो गया और साइम इज नाउ स्टैंडिंग ऑन द अदर एंड ऑन 98 और अब्बास अफरीदी आता है। अब्बास अफरीदी को पहली बॉल सही यानी मिठी बॉल मिली, उसने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उसको डिपॉजिट किया छक्का ऑन द टेंजेंट। व्हाट अ शॉट यार, कितनी प्यारी उसने शॉट मारी। अगली गेंद उसको अब एक्चुअली नो न्याजी सेकंड बॉल पे आउट हुआ था, माय मिस्टेक। तीसरी गेंद उसने छक्का मारा, चौथी गेंद पे वो बीट हुआ और फिफ्थ बॉल पे अब साइम उसे कहता है अब सिंगल ना ले। यार कितना सेल्फलेस बंदा है, व्हाट अ किंग। अब इसमें भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों ने कोई ना कोई ड्रामा तो रचाना होता है। अब इस पे इन्होंने ये पाकिस्तानियों ने कंट्रोवर्सी लगा दी है कि साइम ने ये कहा अब सिंगल ना ले या अब सिंगल ले ले। ओ यार उसने वेरी क्लियरली कहा है अब सिंगल ना ले, अब सिंगल ना ले। अगर आप ध्यान से सुनो वो वेरी क्लियरली कह रहा है कि अब सिंगल ना ले। तो अब्बास अफरीदी ने अपनी तरफ से यूं करके शॉट मारी कवर रीजन की तरफ के वहां पे मैं सिंगल लूंगा, लेकिन बुरी किस्मत टॉप एज हुई, थर्ड मैन के ऊपर से चौका एंड साइम वाज लेफ्ट स्ट्रैंडेड ऑन 98। लेकिन स्टिल व्हाट एन इनिंग्स बाय साइम यार, इतनी उसने क्लास शो की, इतनी उसने प्यारी शॉटें मारी, लाइक एवरीथिंग ही टच्ड टर्न टू गोल्ड ना। ब्रिलियंट इनिंग्स बाय साइम। और बिकॉज ऑफ हिज बाबर्स एंड इरफान्स heroics, Pakistan got to 206, which was a total I was happy with at the moment, at that time ना। ऑब्वियसली जो हमारा वो दरमियान वाला फेस था उससे हम 15-20 रन और ऐड कर सकते थे, लेकिन इट वाज अ टोटल आई वाज हैप्पी विद। खैर पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई एंड जस्ट लाइक द फर्स्ट T20 आई पाकिस्तान गॉट अर्ली विकेट्स। जहांदाद ने आई एम प्रीटी श्योर ऑफ हिज वेरी फर्स्ट बॉल रायन रिकल्टन को बहुत प्यारा आउट स्विंगर मारा। रिकल्टन गॉट ट्रैप्ड बिटवीन लीविंग एंड प्लेइंग द बॉल, तो उसने बस यूं गंदा से एक टच दिया, इट टच द आउटसाइड एज स्ट्रेट इन द हैंड्स ऑफ रिजवान एंड साउथ अफ्रीका लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट। मैथ्यू ब्रीड्सकी को भी उसने अपने दूसरे ओवर में ऐसे ही ट्रैप किए रखा, बाउंड्री लग नहीं रही थी, तो ब्रीड्सकी का ना पता चल रहा था उसके स्टैंड से कि अब जो भी बॉल है मैंने घुमानी है। जानदार ने स्लोअर सा बाउंसर मारा और बॉल हवा में गई और इजी सा कैच और पाकिस्तान गॉट 2 अर्ली विकेट। लेकिन वहां से फिर रेसी वैन der Dussen और रीजा हेंड्रिक्स ने कंप्लीटली गेम को टर्न कर दिया। और अब यहाँ पे अब पाकिस्तान की बॉलिंग पे हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी। पाकिस्तान वाज ओवरली रिलायंट ऑन द स्लोअर बॉल। यार स्लोअर वर्क्स इन T20Is व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। जब अगले को पता है स्लोअर आनी है, मुझे एम्पल टाइम मिलेगा कि मैं उसको रीड कर सकूंगा, तो वो ऑब्वियसली फास्टर के लिए तैयार नहीं होगा। आप दरमियान में फास्टर उसको दोगे वो खुद बीट होगा। हम धड़ाधड़ स्लोअर मारी जा रहे हैं, टेपिया साहब भी स्लोअर मार रहे हैं, जहांदाद भी स्लोअर मार रहा है, शहीन शाह अफरीदी भी अपनी तरफ से स्लोअर मार रहा है। तो अब हर बंदा जब स्लोअर मार रहा है, अब्बास अफरीदी भी स्लोअर मार रहा है, तो अगले ने तो फिर एक्सपेक्ट ही स्लोअर करना है ना। वो तो ऑन पेस बॉल को एक्सपेक्ट करेगा ही नहीं। आप जब धड़ाधड़ स्लोअर गए जा रहे हो तो फिर यही होना है। और यहाँ पे मैंने सुफियान मुकीम के वीडियो के शुरू में बात की थी कि सुफियान मुकीम को ड्रॉप करना वाज मे बी अ मिस्टेक, क्योंकि आप अब्रार के बॉलिंग स्टैट्स देखें, आप जॉर्ज लिंडा के बॉलिंग स्टैट्स देखें, जो प्रॉपर यानी फुल टाइम दोनों जो स्पिनर थे दोनों ने कितनी अच्छी बॉल कराई है।
यस, सुफियान वकीम कैन बी अ बिट एरेटिक और उसके साथ वो पीटर वाला ट्रीटमेंट हो सकता था, लेकिन यार उसको एक बुरे मैच के बाद ड्रॉप करना वो बहुत बहुत बड़ी ज्यादती है उसके साथ। और उसकी अच्छी वेरिएशन है, ही इज ऑब्वियसली उसकी फैसल अकरम वाली वेरिएशन नहीं है, लेकिन ही इज स्टिल अ केपेबल बॉलर। उसको एक मैच के बाद ड्रॉप करना उसके साथ ज्यादती थी, तो वहां पे वी मे हैव मिस्ड अ स्टेप। लेकिन जिस तरह रीजा हेंड्रिक्स बैटिंग कर रहा था, जिस तरह रासी वन रिड्यूसन बैटिंग कर रहा था, नो वन वाज स्टॉपिंग देम टुडे दैट डे। और रीजा हेंड्रिक्स मेड अ सेंचुरी, हिज मेडन T20I सेंचुरी, ऑब्वियसली इट्स हिज मेडन T20I सेंचुरी। पाकिस्तान के खिलाफ सारे ही अपने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसने 117 रन किए 67 बॉल्स पे। एवेंचुअली ही वाज डिसमिस्ड, लेकिन एट दैट पॉइंट इट वाज टू लेट। और रासी वैन रिड्यूसन और हेनरिक क्लासन ने इनिंग को बस फिनिश किया। 2 ओवरों में 19 रन रहते थे, विच वाज मे बी डिफेंडेबल, लेकिन हारिस रऊफ को अपने ओवर की आई थिंक आखिरी गेंद पे छक्का लग गया, तो आखिरी ओवर में 6 रन तो डिफेंड होने नहीं लगे थे इन स्मॉलर स्टेडियम्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो दैट वाज दैट। वैन रिड्यूसन ने एक और छक्का मारा और मैच खत्म किया। तो ऑब्वियसली डिफीट तो हुई, इट हर्ट्स, लेकिन दिस वन डजंट हर्ट एज मच एज द फर्स्ट वन डिड, क्योंकि पहला वाला मैच वी रियली शुड हैव वन। हमने बिल्कुल फाइट नहीं दिखाई, क्योंकि रिजवान की इनिंग को आप फाइट नहीं कह सकते। दैट वाज जस्ट अ स्ट्रगल ना, लाइक दैट वाज हार्ड टू वॉच एज अ फैन। इसमें आपने एटलीस्ट फाइट तो दी ना, थोड़ी लाइक मजा तो आया मैच देखने का। इस तरह के मैच को ना हारने में दुख नहीं होता, क्योंकि आपने फाइट दी, आपने अच्छे मैच खेला, एंटरटेनिंग मैच हुआ, दे जस्ट प्लेड बेटर देन यू, सिंपल। तो इस तरह के मैच को हारने में दुख नहीं होता। तो साउथ अफ्रीका वन देयर फर्स्ट T20I सीरीज सिंस लाइक अगस्त 2022 मैं पढ़ रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू दैट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम साउथ अफ्रीका। तो ऑब्वियसली हार तो है, देयर आर नेगेटिव्स टू बी डिस्कस जो मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन देयर आर आल्सो पॉजिटिव्स, जिस तरह साइम अयूब की बैटिंग, इरफान खान नियाजी, बाबर प्लेड वेल इन द सेकंड T20I। तो पॉजिटिव्स कैन बी टेकन फ्रॉम दिस सीरीज एज वेल। और मैंने सीरीज इसलिए कहा क्योंकि थर्ड T20I बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका वाज अबैंडन्ड विदाउट अ बॉल बोल्ड। मैं तो कल घर पे था नहीं, तो आई वाज जस्ट कीपिंग अप विद इट एट विद ESPN क्रिकेट इन्फो। तो इट वाज मैच से पहले ही खबरें आ रही थी कि चांस ऑफ रेन, चांस ऑफ रेन, चांस ऑफ रेन, एंड द रेन जस्ट डिड नॉट लेट अप। थोड़ी सी दरमियान में ब्रेक आती थी रेन की, तो फिर शुरू हो जाती थी। तो इवन दो जोहानिसबर्ग का जो वॉन्डरर्स का ड्रेनेज सिस्टम है, इट्स अपेरेंटली रियली गुड, और दरमियान में एक ब्रेक आई थी जहाँ पे ग्राउंड स्टाफ काम अपना शुरू कर दिया था उन्होंने, और सुपर सॉपर्स भी लगा दिए थे, लेकिन फिर रेन आ गई। एंड अराउंड 10:30 पाकिस्तान टाइम इट वाज फाइनली डिसाइडेड कि दिस इज प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू बी फिक्स्ड। तो मैच वाज अबैंडन्ड एंड साउथ अफ्रीका टेक्निकली वाइट वॉश पाकिस्तान। तो that's that for the series. A bit disappointing, to be honest. I believe we should have at least won one of the 2 games that we played, probably both of them, क्योंकि दोनों मैचेस इस तरह के थे कि जो हम जीत सकते थे। So it's a bit disappointing, लेकिन एटलीस्ट हमने सेकंड मैच में थोड़ी फाइट दिखाई, एंड some new faces emerged in this series. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स बोथ कैन बी टेकन। अच्छा जी, दूसरी बड़ी खबर PCB है। तो इधर तो एक कोई दिन गुजरता नहीं है विदाउट कंट्रोवर्सी या कोई नई खबर, और वो अब नई खबर ये आ गई है कि जी जेसन गिलेस्पी के जो असिस्टेंट कोच था टिम नीलसन, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यू किया नहीं था। तो जेसन गिलेस्पी इज लाइक, वेल मुझे अगर मेरा सपोर्ट स्टाफ नहीं दोगे और जिस तरह आप मुझे पिछले 2-3 महीनों से ट्रीट कर रहे हो, आई हैड इनफ। और उसने रेजिग्नेशन अपनी दे दी, और इंटरम फॉर नाउ आकिब जावेद को रेड बॉल हेड कोच बना दिया है। तो देखते हैं वो क्या करता है। ऑब्वियसली पहले तो उसको वो गोल्डन एग मिल गया ना, वो जो उसने इंटरव्यू में कहा था, हटाओ सारा घास, यानी बिल्कुल ट्राई कर दो पिच को, हारेंगे ज़रूर हारेंगे, लेकिन अपने लिहाज से कोई पिच ना, इस तरह का उसने कोट कहा था। तो वो उसको गोल्डन एग मिल गया क्योंकि वो चल गया इधर पाकिस्तान में।
तो अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में वो किस तरह परफॉर्म करेगा एज हेड कोच, क्योंकि यार कोच इज लाइक अ टीचर, वो आपको सिर्फ सिखा सकता है। अब आप कि जो जो खिलाड़ी हैं, हु आर द स्टूडेंट्स इन दिस केस, वो अगर खुद एफर्ट पुट इन नहीं करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क ना। तो आपको हेड कोच कंप्लीटली टीम का लाइक शेप तो नहीं बदल सकता ना, ही कैन ओनली प्रोवाइड यू द नेसेसरी टूल्स फॉर सक्सेस। तो देखते हैं हाउ आके चावेट डज। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी आज लंबी वीडियो होगी क्योंकि टेक्निकली तो T20 है, इसको डिस्कस करना था। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सारे सोशल्स का लिंक दिया है, उधर जाकर मुझे फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दें, एनी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक ऑल इज अप्रिशिएटेड। और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, विच इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी एशेस के डे 2 डे 3 का रिव्यू, क्योंकि डे 1 तो रेन आउट हो गया था, और डे 2 डे 3 का मैंने कहा इकट्ठी बना दूँ कि फिर डे 4 डे 5 का ना इकट्ठी वीडियो बन जाएगी, ताकि हम 2 वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो अगर आप टेस्ट मैच के एक दिन की बात करें ना तो वो वीडियो बहुत छोटी हो जाती है, और उसमें फिर आपको बहुत ड्रैग आउट करना पड़ता है, तो वो व्यूअर के लिए भी मजे की नहीं होती वीडियो कि बहुत एक ही टॉपिक पे बंदा लंबी बात करे। तो 2 दिन होते हैं तो उनमें थोड़े इवेंट्स स्ट्रीमलाइंड होते हैं, ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है। तो होपफुली इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस पर भी बना दूंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी तरफ से, आपके होस्ट की तरफ से आप सबको अल्लाह।